आतंकी पाकिस्तान पापा के पालतू दहशतगर्द कश्मीर के साथ साथ जम्मू में भी आतंक का खौफ फैलाना चाहते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन जो आजाद कश्मीर का नाकाम ख्वाब पाले बैठा है, वो कश्मीर में नासमझ नादानों को बरगलाता है, फिर उनको हथियार थमाता है और सेना और आम नागरिकों को शिकार बनाता है और सोचता है कि आतंकी सेना की बंदूक की गोली से वो बच जाएंगे। ना जाने ऐसे कितने आतंकी आए, कितने संगठन आए, कितने कमांडर आए, सभी का सेना ने टिकट टू जहन्नुम काट दिया। 6 आतंकियों का एक बार फिर से सेना ने टिकट टू जहन्नुम काट दिया है। लेकिन ये आतंकी कौन थे? इनका हिजबुल मुजाहिदीन से क्या कनेक्शन है? कैसे इनका कश्मीर के स्थानीय लोगों ने सहयोग किया? कैसे इन्होंने बंकर बनाए और कैसे सेना ने बंकर को ढूंढकर बड़ी साजिश का खुलासा किया? आज हम आपको कश्मीर में आतंकियों के नए स्टाइल और सेना के आक्रामक ऑपरेशन ऑल आउट की पूरी स्क्रिप्ट बताएंगे, क्योंकि कश्मीर में ऑपरेशन हिजबुल के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जिनके टिकट काटे गए, जिनको सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया गया, वो कौन कौन से आतंकी हैं जिनको आज सेना ने मार गिराया है। जरा देखिए, हालांकि लगातार आतंकियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन रोकिए जरा। चिन्नी गांव से जावर बशीर डार का टिकट सीधा जहन्नुम का काट दिया गया। वहीं चिन्नी गांव में जो सेना से मुठभेड़ हुई, उसमें जाहिद अहमद डार का टिकट भी सीधा जहन्नुम के लिए काट दिया गया। इसके अलावा तहवीद अहमद का चिन्नी गांव मुठभेड़ में सेना ने सीधा जहन्नुम का टिकट काट दिया। और जो चौथा जो आज जहन्नुम के अंदर है, वो है शकील अहमद वानी। चिन्नी गांव में सेना ने उसको भी सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया। जन्नत के ख्वाब पालने वाले जहन्नुम पहुंच चुके हैं, और कहां से? हिंदुस्तान की जन्नत से। वो जन्नत जिसको आग से सुलगाना चाहते हैं, वो जन्नत जहां आतंकी आतंक फैलाना चाहते हैं, हिंदुस्तान की उस जन्नत से हमारी सेना ने उन्हें सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया, टिकट उनका काट दिया। मोदरगांव में जो मुठभेड़ हुई, उसमें फैसल नाम के आतंकी को भी जहन्नुम पहुंचा दिया गया। और उसके अलावा जो छठा आतंकी जो जहन्नुम पहुंचाया गया, उसका नाम आदिल, जिसको जहन्नुम पहुंचा दिया गया। आपको ध्यान होगा, बीते महीने भी जब मोदी तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे, तो आतंकियों ने कश्मीर में बेकसूरों की हत्या कर दी थी, बस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसके बाद मीटिंग हुई थी, एनएस से अजीत डोभाल को कश्मीर भेजा गया था। उसके बाद ऑपरेशन ऑल आउट को तेज करने की बात की गई थी और मोदी की तरफ से सीधा निर्देश दिया गया था कि आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारो, किसी को नहीं छोड़ना है। और इसके बाद तो मानो सेना आतंकियों पर कहर बनकर टूटी, और जून का महीना तो मानो ऐसा रहा कि आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाने के टिकट काटे गए। लेकिन ढूंढने की जब शुरुआत हुई, तो एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पूरे हिंदुस्तान की आंखों को खोल कर रख दिया, जिसने सेना को चौकन्ना कर दिया। क्योंकि न आतंकियों ने सुरक्षा बलों के रडार में आने से बचने के लिए जो सीक्रेट अड्डा बनाया हुआ था, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा बल आतंकियों को पनाह देने और उनकी मदद करने में स्थानीय लोगों की भूमिका की जांच कर रहे हैं। हालांकि ये सच है कि जो आतंकी वहां पनप रहे हैं, उनमें लोकल सपोर्ट होता है, लेकिन लोकल सपोर्ट इस हद तक होगा कि अपने ही घर के अंदर वहां के लोकल लोग, जिनमें से एक ये है जिसका वीडियो सामने आया, उसने किस अंदाज में बंकर बनाया हुआ था। यह बेहद चौंकाने वाला वीडियो है। यह बेहद चौंकाने वाला वीडियो इसलिए कि जरा सोचिए, इस घर के अंदर आपको जब इस वीडियो को देखेंगे तो कई बुलेट के निशान नजर आएंगे, यानी इस घर के अंदर मुठभेड़ कभी ना कभी हुई है, बुलेट के निशान है। उसके बाद जरा इस वीडियो को जब आगे आप देखेंगे तो यहीं से इस वीडियो को देखिए। ये दरअसल इस वीडियो के अंदर जब
सुरक्षा एजेंसियां कहें कि हमारा सुरक्षा बल अंदर एंट्री लेता है, तो वहां एक अलमीरा मिलती है। ये वो अलमीरा है जिसमें बाकायदा दराज बनाई गई थी। जब नीचे की 2 दराज को हटाया गया वहां से, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि अंदर एक सुरंग थी। इस कपड़े की अलमारी में नीचे एक सुरंग, और उस सुरंग से जो रास्ता अंदर जा रहा है वो दरअसल एक बंकर के अंदर रुकता है। अब बताया जा रहा है कि कुलगांव में जो आतंकी मारे गए वो इसी बंकर के अंदर छुपे हुए थे। और इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस बंकर के अंदर एक वक्त में 6 से 10 आतंकी बड़े आराम से रह सकते हैं, और उनको अलमीरा की रैक के जरिए ही न सिर्फ खाना दिया जा सकता है, पानी दिया जा सकता है। और फिर सेना, अगर सोचिए इस घर की जांच करे, तो क्या वाकई में कभी सोचा जा सकता है कि एक अलमीरा के रैक के पीछे बंकर मिलेगा? लेकिन सेना ने ढूंढ निकाला। क्यों? क्योंकि आदेश है कि ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों को मारना है। और यहां इससे एक और चीज का पता चला। इससे पता चला कि जहां बाकायदा आतंकियों को छुपाने के लिए बंकर बनाया गया। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? एक उदाहरण के तौर पर इसको समझिए। हो सकता है कि भाई आतंकी बंदूकों के साथ इस घर में घुसे हो, मान सकते हैं एक बात की। हो सकता है कि उस परिवार ने अपनों की जान बचाने के लिए आतंकियों को सपोर्ट किया हो, यह संभव हो सकता है। लेकिन अगर घर के अंदर ही इस तरीके से बंकर बना हो, उस बंकर को अलमीरा के जरिए छुपाया गया हो, तो क्या वाकई में परिवार सीधे तौर पर आतंकियों से मिला नहीं था? और एक पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ क्या वो हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट नहीं कर रहा था? हालांकि इस दौरान आगे चल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि कश्मीर के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन का जो आका है सलाउद्दीन, उसके कनेक्शन कैसे जोड़ते हैं, और उसके 2 बेटे जो सरकारी नौकरी के अंदर थे वो कैसे टेरर फंडिंग के अंदर सलाखों में पहुंचते हैं, ये भी जानकारी आपको आगे देंगे। लेकिन सिर्फ बंकर नहीं पकड़े गए, एक वीडियो और आपको दिखाते हैं। इस वीडियो को जरा देखिए कि चल क्या रहा है। जरा देखिए, आप गिन नहीं पाएंगे, इतने बुलेट्स हैं, इतने ग्रेनेड्स हैं, और उसके अलावा ऑटोमेटिक मशीन गन्स हैं। मानो कश्मीर को दहलाने की तैयारी की जा रही है। अब जरा सोचिए, अमरनाथ यात्रा चल रही है। आपको ध्यान होगा बीते साल भी अमरनाथ यात्रा के दौरान हमला किया गया था। और जब आप कुलगांव को गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको वहां से कनेक्शन मिलेगा, बालटाल का भी कनेक्शन मिलेगा, पहलगांव का भी। और ये दोनों के दोनों रास्ते हैं जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। तो क्या एक बार फिर से आतंकियों के निशाने पर अमरनाथ यात्री थे? हम पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई ये बुज़दिल हैं, इनमें हिम्मत ही नहीं कि सेना से सीधे भिड़ सके। लेकिन ये वाकई में अलर्ट करने वाली तस्वीरें कि इतनी तादाद में हथियार, इतनी तादाद में ग्रेनेड्स, इतनी तादाद में गोलियां, क्या वाकई में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी, चाहे वो हमारी सेना के खिलाफ हो या फिर वहां के सिविलियंस के खिलाफ। लेकिन सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए जिस अंदाज में 6 आतंकियों को सीधा जहन्नुम पहुंचाया, उसके बाद ऐसा लगा मानो आतंकी दरअसल बौखला गए, क्योंकि उन्होंने हमारी सेना की एक बस पर भी हमला किया। जाबाज सेना पर पीठ के पीछे से डरपोकों की तरफ से ग्रेनेड फेंके गए और फिर वो भाग गए, क्योंकि उनकी औकात नहीं कि वो हमारी सेना की आंखों में आंखें डालकर हमला कर सके। इन कायरों को सिखाया ही यह जाता है कि मजलूमों को मारो, सोती हुई सेना पर हमला कर दो, बच्चों को शिकार बना लो, धार्मिक यात्रा पर निकले बुजुर्गों पर फायरिंग कर दो। लेकिन हम गारंटी दे सकते हैं कि जिन्होंने भी हमारी सेना पर हमला किया है, उनका जल्द ही टिकट्टू जहन्नुम काट दिया जाएगा और हमारी सेना उनको जल्द वहां पहुंचा देगी जहां उनको होना चाहिए। कैसे? बिल्कुल उस अंदाज में जैसे जून का महीना मानो आतंकियों के जहन्नुम पहुंचने का सबसे मुफीद महीना रहा हो। आपको घटनाएं बताते हैं कि किस तरीके से एक एक करके जून के अंदर आतंकियों को सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया गया। जरा देखिए, 7 घटनाएं घटी हैं, 9 आतंकी जहन्नुम पहुंचा दिए गए। 26 जून को डोडा में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए, सेना ने उनको सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया।
22 जून को उरी में 2 आतंकी मारे गए, उनको सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया गया। 19 जून को हादीपोरा में 2 आतंकी मारे गए, उनका सीधा टिकट जहन्नुम का काट दिया गया। 17 जून को बांदीपोरा में एलईटी कमांडर ढेर कर दिया गया और 11 जून को डोडा में 1 आतंकी मारा गया। इसके अलावा 9 जून को रियासी में 1 आतंकी ढेर कर दिया गया और यह जून का महीना जिसमें आतंकी एक एक करके जहन्नुम पहुंचते रहे, क्योंकि वो हमारी जन्नत को दहलाना चाहते थे, वो जन्नत में आतंक फैलाना चाहते थे, वो जन्नत की फिजा में बारूद भरना चाहते थे और ये हमारी सेना को मंजूर नहीं, और इसीलिए एक एक करके आतंकियों को सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया गया। और यह ऐसा नहीं है कि अब किया जा रहा है, दरअसल ऑपरेशन ऑल आउट जिस अंदाज में किया गया उसमें आतंकी बहुत तेजी से सीधे जहन्नुम जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर में आतंक के 3 दशक, और वो 3 दशक किस तरीके से रहे और कितने आतंकी कैसे जहन्नुम पहुंचे हैं, इस आंकड़े को देखना बेहद जरूरी है, ताकि आपको एहसास हो कि वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं वो कहते हैं कि दिए के बुझने से पहले बड़े जोर से फड़फड़ाता है। हिजबुल मुजाहिदीन उसी अंदाज में इस वक्त जोर जोर से फड़फड़ा रहा है और उसको खत्म करने के लिए सेना पूरे तरीके से मुस्तैद है। 1990 से आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, क्योंककि आतंकी घटनाएं जो घटी उसको समझिए। 1990 से 2000 में कितनी आतंकी घटनाएं घटी? 47,265 आतंकी घटनाएं। लेकिन 2001 से 2010 के बीच में कितनी घटी? 20,970। लगभग आधे से भी कम आतंकियों का सफाया कर दिया गया, उनकी कमर तोड़ दी गई। लेकिन जैसे 2011 से बीच में यह आंकड़ा सिर्फ कितना बचा? 3,276। और हो सकता है कि 10 साल बाद जब 2020 से 30 का आंकड़ा हम दिखाएं तो शायद आतंकी दूर दूर तक हिंदुस्तान में नजर ही ना आए, क्योंकि उनको जड़ से मिटा दिया गया होगा। लेकिन यह आंकड़ा बता रहा है कि भारत में किस तरीके से आतंकियों की कमर तोड़ी गई। क्योंकि एक दौर याद कीजिए, हिजबुल मुजाहिदीन, इसके अलावा न जाने कितने आतंकी संगठन थे जो भारत के अंदर सक्रिय थे, और सक्रिय होने के साथ साथ हर दिन एक घटना घटती थी कि यहां आतंकी घटना घटी है, यहां बम ब्लास्ट कर दिया गया, यहां सिविलियंस को मार दिया गया, यहां उनको हाईजैक कर लिया गया। लेकिन अब ऐसी घटनाएं नहीं घटती और देश का लगभग हर कोना महफूज है, क्योंकि आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया है। लेकिन ये जो 3 दशक है ना, ये आम नागरिकों पर भी भारी पड़े, क्योंकि गोली जो आतंकियों की बंदूक से निकलती थी वो कितने आम नागरिकों के सीने को छलनी करती थी, ये भी आपको दिखा रहे हैं। जरा इसको भी देखिए कि हमने 1990 से 2000 के बीच में 8,799 आम नागरिकों की जान गई है। किसमें? आतंकी घटनाओं में। 1990 से 2000 के बीच में 4,742 आम आदमी की जान गई है, जबकि 2011 से 20 के बीच में महज 280 के आसपास आम आदमी की जान गई है। और यह आंकड़ा हमें जीरो करना है, हमारी सेना को जीरो करना है, हमारी सरकार को जीरो करना है, क्योंकि आतंकी की गोली से एक भी सिविलियन की जान जाना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आतंकी खौफ फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो 3 दशक है, इसमें हमारे जवानों की शहादत भी हुई। हमारे जवान आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाते पहुंचाते खुद वीर गति को प्राप्त भी हुए। और यह आंकड़ा क्या है, इसको भी आज हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमने आज फिर अपने जवानों को खोया है। आतंकी घटना 1990 से 2000 के बीच में 2520 जवान शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। 2001 से 2010 के बीच में 2257 हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि 2011 से 2020 के बीच में 582 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। और उन कायर बुज़दिल आतंकियों के लिए अगर हमारा एक जवान भी वीर गति को प्राप्त होता है तो हिंदुस्तान को, मां भारती को ये मंजूर नहीं है। और इसीलिए ऑपरेशन ऑल आउट को इस अंदाज में चलाया जा रहा है कि ढूंढ ढूंढ के आतंकियों को मारा जाए। और ये किया जा रहा है, बिल्कुल किया जा रहा है। और इसीलिए अब आपको कश्मीर का आंकड़ा दिखाते हैं कि कश्मीर के अंदर कितने आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा गया है। और यह आंकड़ा बेहद दिलचस्प है, क्योंकि सबसे ज्यादा आतंक जहां फैलाया जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा लहू बहाने की कोशिश की जा रही है, वो दरअसल
कश्मीरी है। 1990 से 2000 के बीच में 14,069 आतंकियों को मारा गया। 2001 से 2010 के बीच में 9,609 और 2011 से 20 के बीच में 1,455 आतंकियों का सफाया कर दिया गया, उनको सीधा जहन्नुम पहुंचा दिया गया। और यह आंकड़ा हालांकि यह बता रहा कि आतंकियों को जो मारा गया वो संख्या कम, लेकिन उसके पीछे का बड़ा कारण यह भी है कि आतंकी संगठन इस वक्त नहीं है। इंडियन मुजाहिदीन हो, स्लीपर सेल हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, सबका ढूंढ ढूंढ का सफाया किया जा रहा है, लेकिन जिन 6 आतंकियों को सीधा जहन्नुम पहुंचाया गया वो हिजबुल मुजाहिदीन से है। तो हिजबुल मुजाहिदीन क्या है, उसका कश्मीर से कनेक्शन क्या है? सलाउद्दीन जो कश्मीर में पैदा हुआ वो कश्मीर में क्यों आतंक फैलाना चाहता है? सलाउद्दीन के 2 बेटे जो सरकारी नौकरी में हैं वो कैसे हिजबुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करते हैं और लोकल को कैसे बरगलाते हैं, ये पूरी स्क्रिप्ट आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको बता रहे हैं कश्मीर के अंदर किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। लेकिन जिन 6 आतंकियों को मारा गया उनका कनेक्शन हिजबुल मुजाहिदीन से है। तो चलिए आपको हिजबुल मुजाहिदीन बनने की कहानी बताते हैं कि कैसे यह आतंकी संगठन शुरू हुआ, इसकी आतंकी कुंडली क्या है। दरअसल इस आतंकवादी संगठन का हेड और सिपह सालार सैयद सलाउद्दीन है, जो पाकिस्तान में बैठकर इस संगठन को चला रहा है। इसकी फंडिंग भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की तरफ से की जाती है। यह संगठन युवाओं को जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में जोड़ने का कहकर उन्हें बरगलाता है और इसी एजेंडे पर यह संगठन पूरी तरह हिंसात्मक रणनीति पर काम करता है। इसका संस्थापक मोहम्मद एहसान डार था। 1990 में 10,000 से ज्यादा आतंकवादी इसके साथ कनेक्ट थे। 16 अगस्त 2017 को अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन इसको करार दिया था। 17 अक्टूबर 2016 को जाकिर मूसा को हिजबुल मुजाहिदीन का नया कमांडर बनाया गया था। इसके बाद साल 2017 में रियाज नाइक को हिजबुल कमांडर बनाया गया। आप जानते हैं रियाज एक प्राइवेट स्कूल में मैथ का बेहतरीन टीचर था, लेकिन ना जाने कौन सी कैलकुलेशन की इस भले आदमी ने कि जाकर आतंकी बन गया और उसके बाद जो हश्र होता है वो इस मैथ टीचर का ग्रेनेड हाथ में लेने के साथ हुआ। लेकिन 2012 में आतंकी संगठन में जैसे ये शामिल हुआ उसके बाद आतंकी के तौर पर यह आतंक की गुना भाग समझाने लगा और इसकी उम्र सिर्फ 35 साल है। अब सोचिए क्या बुद्धि पलटी होगी इस आदमी की। अच्छा भला एक मैथ का टीचर बच्चों के भविष्य को बनाते बनाते बच्चों की जिंदगी लेने के आतंकी संगठन को आतंकी के गुना भाग समझाने लगा। इसे कहते हैं बरगलाना। लेकिन जो बरगलाता है उसका नाम है यूसुफ शाह सैयद, जिसे सैयद सलाउद्दीन भी कहते हैं, जो पाकिस्तान में बैठा है और यही इस पूरी काउंसिल का चेयरमैन भी है। सलाउद्दीन मूल रूप से जम्मू कश्मीर के बड़गांव का रहने वाला है। सोचिए कोई जहां पैदा होता है क्या उसी जमीन को बर्बाद करता है? क्या उसी जमीन को लहू से लाल करता है? यह आदमी करता है। यह सलाउद्दीन जिसका जन्म 18 फरवरी 1946 को बड़गांव में हुआ और इसने 1987 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन ऐसे आदमी को कौन जिताएगा? सलाउद्दीन भी हार गया। 71 साल का सलाउद्दीन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर रहता है और हर दिन इसके नए नए फोटो आते हैं। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मना करता है कि सलाउद्दीन नहीं है, उनके पास नहीं है, और वो खुद अपने फोटो देकर कहता है कि देखिए मैं पाकिस्तान में। और यही वजह है कि अमेरिका ने सलाउद्दीन को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया। सलाउद्दीन कश्मीर में आतंक फैला रहा है, इसके लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, या कहें कि वो यहां भेजता है और हमारी सेना यहां से सीधे उन्हें जहन्नुम भेज देती है। जम्मू और कश्मीर में आतंक की आग भड़काना ही इस आदमी का एकमात्र मकसद है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन आप जानते हैं उसकी पत्नी हिंदुस्तान में ही रहती है। सलाउद्दीन के 5 बेटे और 2 बेटी हैं। उसके सारे बच्चे भारत में ही रहते हैं। कुछ साल पहले तक बेहतरीन नौकरी कर रहे थे, अब ना जाने किसके रहमो करम से वो नौकरी कर रहे थे। लेकिन 2017-18 में उनमें से एक टीचर और दूसरा सरकारी विभाग में नौकर, उनको
हिजबुल मुजाहिदीन को टेरर फंडिंग करने के मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया और अभी वो दोनों जेल में हैं। लेकिन क्या कोई सोचता है कि एक आतंकवादी संगठन का सरगना अपने बच्चों को नौकरी कराता है, उनको पढ़ाता है, लिखाता है और दूसरों के बच्चों को वो आतंकवादी बनाता है, उनके हाथ में बंदूक थमाता है, उनको मरने के लिए भेज देता है, जन्नत के ख्वाब दिखाकर उनको जहन्नुम पहुंचवा देता है। सभी को सोचना चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा मरता है ना, तो पूरा परिवार बर्बाद होता है। और उस परिवार के माता पिताओं से पूछो जिनके बच्चे आतंकवादी बने और एक छोटी सी उम्र में जहन्नुम पहुंच गए। लेकिन आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से आतंकवादी ग्रुप जिनको बैन किया गया। उनमें एक है तहरीक-ए-हुर्रियत, इसको 31 दिसंबर 2023 को बैन किया गया। 5 साल के लिए गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इसको प्रतिबंधित किया गया। इसके अलावा दूसरा है मसरत आलम ग्रुप, इसको दिसंबर 2023 में प्रतिबंधित किया गया और इस संगठन पर यूएपीए के तहत बैन लगाया गया। इस संगठन पर 5 साल का बैन लगाया गया है। लेकिन मकसद इन संगठनों पर बैन लगाना नहीं है, मकसद है आतंक को जड़ से मिटाना, मकसद है आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाना, मकसद है जो देश से बाहर बैठकर देश के बच्चों को बरगला रहे हैं, उनको उस विदेश की धरती पर जाकर ही मारना। और इसमें कोई शक शुबा नहीं कि सलाउद्दीन का भी वक्त आएगा और उसको जहां भी होगा वहां उसको ढूंढकर मारा जाएगा। और ऐसी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो इससे पहले के प्रोग्राम में हमें आपको दिखाई कि जिसने भारत में आतंक फैलाने की कोशिश की वो दुनिया के किसी हिस्से में रहा हो, वो पाकिस्तान में किसी की गोद में बैठा हो, उसको जाकर मारा गया है और उससे बदला लिया गया है। हालांकि उनकी मौत के कारण कभी सामने नहीं आए, कोई नहीं जानता कि उनको किसने मारा, लेकिन वो भारत के खिलाफ आतंक फैला रहे थे और इसलिए वो जहां भी थे, जिसने भी मारे, उनको मौत नसीब हुई है। और सलाउद्दीन को भी एक दिन होगी, क्योंकि वो कश्मीर जो हिंदुस्तान का मुकुट है, जो हिंदुस्तान की जन्नत है, उस जन्नत में नादान बच्चों को न जाने कौन सी जन्नत के ख्वाब दिखाकर हथियार थमाता है और फिर उन्हें जहन्नुम पहुंचा देता है। ऑपरेशन हिजबुल के तहत सलाउद्दीन का भी अंत हमारी सेना जल्द करे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।